चैप्टर 60 शुरू होता है। हम ओपनिंग सीन में देखते हैं कि जिन्वू ने वुल्कान को हरा दिया है और काफी सारे रिवॉर्ड्स मिले हैं उसको, जिसमें जिन्वू को इस बार एक ज्वेलरी सेट मिला है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि इसका करना क्या है। ये अजीब है। जिन्वू सोच रहा है कि इसको पूरा करने पे उसकी ताकत बढ़ेगी या फिर उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी या ये किसी तरीके का मैजिक को एम्पलीफाई करेगा। साथ ही में जिन्वू को इस ज्वेलरी सेट के साथ मिला है एक ऑर्ब। वो सोच ही रहता है कि ये ऑर्ब किसको हैंड ओवर करूँ। बैटल खत्म होने पे इग्रिस जिन्वू को ट्रिब्यूट दे रहा होता है, रिस्पेक्ट पे कर रहा होता है, जिसकी वजह से आयरन भी सेम ऐसे ही करता है और वो बार बार ये देखकर अनकंफर्टेबल हो जाता है और इग्रिस से बोलता है कि भाई तू ये मत करा कर, तुझे देखकर आयरन भी यही करता है। तभी वहाँ पर वो अपने शैडो सोल्जर्स को जो आयरन की अजीब हरकतें देख के सेलिब्रेट कर रहे होते हैं उनमें से एक को बुलाता है और वो और उसे हैंड ओवर करता है और एक बिल्डिंग पर फायर अटैक करने का कमांड देता है। जिन्वू ऑर्ब की ताकत देखकर हैरान हो जाता है कि एक ऑर्ब ने एक नॉर्मल शैडो सोल्जर की फायर अटैक को इस हद तक पावरफुल बना दिया कि वो पूरी बिल्डिंग ही भस्म हो गई। जिन्वू अंदाजा लगा रहा होता है शायद ये अटैक जो था वो एस रैंक हंटर गिल्ड का गिल्ड मास्टर चॉय के लेवल का है। अब सीन शिफ्ट होता है वॉशिंगटन डीसी में, जहाँ डोंगसू और इल्हान आमने सामने होते हैं और फिर वही बातें डोंगसू बोलता है एक मॉन्स्टर जो कोरियन लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। इल्हान फिर से बोलता है देख भाई मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, बार बार मॉन्स्टर कहना बंद कर, चाहे तो डीएनए टेस्ट करा ले। डोंगसू बोलता है फिर भी तुम गेट से बाहर आए हो तो हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए अभी भी तुझे मॉन्स्टर की कैटेगरी में रखेंगे। अब डोंगसू तो है ही अकड़ू, उसे भी समझ में आ रहा होता है कि अभी मैं ही सब कुछ हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट करना है। वो इल्हान से कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ तो मॉन्स्टर नहीं, तब तक तो मॉन्स्टर ही है और यहाँ मैं डिसाइड करूंगा, तो तेरे लिए ठीक होगा कि तू आराम से मेरे साथ कॉर्पोरेट कर। अब इल्हान जो होता है वो इसकी इस हरकतों को देखकर वो समझ जाता है कि ये कितना बड़ा गधा है और अकड़ू है। अब डोंगसू लगातार सवाल करता है और 2-3 सवाल वो एक ही जैसे करता है। क्या तुम डंजन में मर गए थे? मतलब पहला सवाल ही उसका गधों वाला होता है, क्या तुम डंजन में मर गए थे? और अगर डंजन में नहीं मरे थे तो 10 साल तक कैसे सर्वाइव करा? इल्हान सारे सवालों को सुनकर जवाब देता है कि देख भाई मैं जिंदा हूँ और तेरे सामने हूँ। पर डोंगसू वही अपना टेप रिकॉर्डर लगातार बजा रहा होता है। वो फिर से एक ही जैसा सवाल अलग तरीके से करता है, क्या लोग मरकर भी वापस आ सकते हैं क्या डंजन में से? उसका सवाल ये करने के पीछे का मकसद ये होता है कि वो सोचता है कि अगर उसका भाई भी डोंगसू भी डंजन में ही मारा गया था, तो अगर ये बंदा जो उसके सामने बैठा है ये भी डंजन में मरकर वापस आया हुआ हो तो क्या पता उसका भाई भी वापस आ जाए। इल्हान तभी उसके इन ख्वाबों की दुनिया पर पानी फेर देता है और बोलता है मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते किसी भी तरीके से। इल्हान बोलता है कि चल मैं भी तुझसे कुछ पूछता हूँ। तभी डोंगसू बोलता है यहाँ सवाल खाली मैं करूंगा। उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपना सवाल उसके सामने रख ही देता है कि तू गेट और मॉन्स्टर्स के बारे में कितना जानता है। अब माहौल में बढ़ता टेंशन देख के ना जो एसोसिएशन मेंबर है उनकी फट रही होती है, पर डायरेक्ट इंटेरोगेशन को बिल्कुल नहीं रोकता। अब डोंगसू बोलता है तो तुम ही बता दो। इल्हान उसकी इस बात का जवाब देता है कि डंजन से बाहर आए मॉन्स्टर सिर्फ कठपुतलियां हैं, उनका इस्तेमाल तो कोई बड़ी ताकत कर रहा है जो असली खतरा है और जो कि जल्द ही आने वाला है। अब सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ता है। डोंगसू पूछता है तो फिर तुम्हारा मकसद क्या है? तो इल्हान बोलता है इस बड़े खतरे से तुम सबको बचाना। डोंगसू पूछता है खतरा किससे है? इल्हान बोलता है पता नहीं। डोंगसू भी उसकी इन सारी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा होता, क्योंकि अगला बंदा गधा है, ताकत और अकड़ से भरा हुआ है। फिर भी डोंगसू उससे बोलता है कि अगर खतरा टालने ही आया है भाई तो हमें ही बता दे, हम भी तेरी मिलकर मदद कर देंगे। इल्हान अभी भी अपने स्वैग वाले स्टाइल में जवाब दे रहा होता है तादाद से फर्क नहीं पड़ता, उनकी ताकत के आगे ये सारे इंसान मिल भी जाए तो बेबस है। अब इल्हान उससे बात करते हुए उसको टॉन्ट भी मार देता है कि तुम्हें भी पता ही होगा ताकत के आगे तादाद कहाँ ही टिक पाएगी, तुम भी थोड़े बहुत ताकतवर ही लगते हो मुझे। ये सुन के डोंगसू थोड़ा भड़क जाता है और डोंगसू का पारा चढ़ने लगता है, पर डोंगसू अपने आप पे काबू पाता है और इल्हान की डिटेल्स पढ़ने लगता है। डोंगसू फोटो देखता है और इल्हान को देता है और कहता है अगर ये बाल कटवा के शेव वेव कर ले तो बिल्कुल इस फोटो जैसा लगेगा। साथ ही डोंगसू पढ़ता है ये बंदा ज्यादा लंबे टाइम तक हंटर रह नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही एक हंटर के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज करा गया, इसको डंजन में भेजा गया और ये डंजन में फंस गया। पर हाँ अगर ये लंबे वक्त तक रेड्स करता और सक्सेसफुल रेड्स कर बाहर आता तो ये लगभग मेरे जितना पैसा कमा लेता। डोंगसू ये बात सोचता है। अब डोंगसू आगे पढ़ता है और फैमिली डिटेल्स देखता है, जहाँ उसको एक काम की चीज मिलती है। इल्हान और जिन्हू बाप बेटे हैं। डोंगसू अपने आप को रोक नहीं पा रहा होता। इल्हान ऐसे रिएक्शन की वजह पूछता है। डोंगसू बोलता है सवाल सिर्फ मैं ही करूंगा, भूल गया क्या? इल्हान बोलता है मुझे जवाब दे। डोंगसू बोलता है अगर जवाब ना दूं तो? इल्हान अब गुस्से में आया। अब तक वो एक जैसे होता नहीं किसी छोटे बच्चे की बेमतलब हरकत देखकर कोई बड़ा आदमी उसे इग्नोर कर रहा होता है, समझदार आदमी। इल्हान अब तक वैसे ही डोंगसू को ट्रीट कर रहा था, पर अब इल्हान भड़क रहा है। अब इल्हान और डोंगसू दोनों अपना ऑरा फ्लेक्स कर रहे होते हैं। डोंगसू जो अपने भाई का बदला नहीं ले पाया था वो सोचता है अगर बेटे को ना सही तो क्यों ना मैं बाप को मार के अपने भाई का बदला लूं। अब डोंगसू को क्योंकि यहाँ बुलाया गया था ये बताने के लिए कि ये बंदा जो है वो हंटर है या मॉन्स्टर, तो अब डोंगसू बड़ी ही चालाकी से उसे मॉन्स्टर रिकॉग्नाइज कर देता है। वो डायरेक्टर से कहता है ये एक मॉन्स्टर है और जल्दी ये प्रेमाइसिस खाली करवाइए, ये खतरनाक है और आप इसे बाहर हो सकता है कभी भी। लगे हाथ डोंगसू इल्हान को ये भी बता देता है कि तेरा बेटा तो मारा गया, ताकि वो आउट ऑफ रिएक्शन आकर कुछ गलती कर बैठे। साथ ही डोंगसू ये भी बोल देता है क्यों ना मैं तुझे भी तेरे बेटे के पास पहुंचा दूं। अब सीन शिफ्ट होता है डीमन कैसल की तरफ। अब जिन्वू का सामना होता है डेड आर्मी से। एक तरफ जिन्वू की शैडो आर्मी और दूसरी तरफ डीमन की डेड आर्मी। जिन्वू इग्रिस
और आयरन को समन करता है, जिनवू और इग्रेस फौरन अटैक करना शुरू करते हैं। बाकी की आर्मी इन दोनों के पीछे रहती है। डीमन ऑफ डेथ जिनवू को बहुत ही लाइटली ले रहा होता है, पर इस डीमन को पता नहीं वुल्कान से लड़ाई के बाद जिनवू का वॉर आईक्यू भी इंप्रूव हो गया है। जिनवू जो कि अपना आईक्यू इंप्रूव करके यहाँ पे लड़ने आया है, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है, पिछली बार से ज्यादा ताकतवर है। वो देखते ही देखते आर्मी ऑफ द डेड डीमन को पूरी तरीके से घेर लेता है और आर्मी ऑफ द डेड का डीमन इसको देखकर इतना घबरा जाता है कि सामने मौत खड़ी है। और जिनवू ये देखकर हैरान होता है कि मरे हुए लोगों को भी, द आर्मी ऑफ डेड को भी डर महसूस होता है। जिन के लिए बात बहुत सरप्राइजिंग नहीं थी, बट हाँ वो जरा सा सरप्राइज हुआ था क्योंकि उसने पहली बार किसी डीमन को डरते हुए देखा है। इससे वैसे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो डीमन ऑफ डेड को मार देता है और चैप्टर यहीं खत्म होता है। सो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 61 जो कि हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।